कभी सोचा है क्या होता है जब एक महाकाय हाथी और नन्हा सा खरगोश आमने सामने आते हैं? आज की इस दिलचस्प कहानी में आप जानेंगे कि कैसे ताकतवर हाथियों का दल, जिनके पग बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ सकते हैं, एक छोटे से खरगोश के चतुराई भरे दांव से परास्त हो जाता है। ये कहानी है समझदारी और बुद्धिमानी की, जहां जान की बाजी लगती है लेकिन जीतता है वह जो अपनी बुद्धि से खेलता है। एक समय की बात है, एक विशाल वन में महाबली नाम का महाकाय हाथी रहता था। उसकी विशालता और पराक्रम की वजह से वह अपने हाथी दल का मुखिया चुना गया था। इस वन में अन्य प्राणी भी रहते थे, लेकिन महाबली के हाथी झुंड की धाक पूरे जंगल में थी। वन में पहले सब कुछ ठीक था, हरे भरे पेड़, जल से भरे तालाब और नदियां। लेकिन जैसे ही कई वर्षों तक सूखा पड़ा, जंगल की हालत बिगड़ने लगी। झीलें, तालाब और नदियां सूखने लगी और पेड़ पौधे मुरझाने लगे। इस कारण हाथियों के समूह को पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा था। समस्या गंभीर हो गई थी। बच्चों से लेकर बूढ़े हाथियों तक सब भूख और प्यास से परेशान हो गए थे। कई छोटे हाथी प्यास की तड़प से मरने लगे थे और जो बचे थे उनकी हालत भी नाजुक हो गई थी। हाथियों के समूह ने मिलकर अपने गजराज महाबली के पास जाकर अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, हे गजराज, हमारे बच्चे प्यास से मर रहे हैं। इस सूखे में सब कुछ खत्म हो रहा है। अगर जल्द ही पानी न मिला तो हमारी पूरी जाति नष्ट हो जाएगी। महाबली को यह सुनकर गहरा दुख हुआ और उसने गंभीरता से सोचना शुरू किया। सोच विचार के बाद वह बोला, मुझे एक पुराना तालाब याद आ रहा है। वह पाताल गंगा के जल से भरा रहता है। वहाँ जल कभी नहीं सूखता। हमें वहाँ चलना चाहिए। सभी हाथी महाबली की बात से सहमत हो गए और उन्होंने उस तालाब की ओर यात्रा शुरू की। यह यात्रा आसान नहीं थी। 5 रातों की लंबी और थकान भरी यात्रा के बाद आखिरकार वे पाताल गंगा के उस तालाब तक पहुंच गए। तालाब को देखते ही सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाथी तुरंत पानी में कूद पड़े और जमकर पानी पिया। साथ ही पूरे दिन तालाब में खेलते रहे। उनकी प्यास बुझ गई और शरीर को ठंडक मिली, लेकिन वे यह भूल गए कि इस तालाब के किनारे पर और भी जीव रहते हैं। तालाब के चारों ओर खरगोशों के अनगिनत बिल थे। यह इलाका खरगोशों का निवास स्थल था, जो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ रहते थे। परंतु हाथियों के विशाल पैरों से वे सब बिल टूट फूट गए। जमीन पोली हो गई और बहुत से खरगोश भी हाथियों के पैरों तले कुचले गए। कुछ की गर्दन टूट गई तो कुछ के पैर। कई खरगोश वहीं मर गए और जो बचे थे वे भी बुरी तरह से घायल हो गए थे। जब हाथियों का दल पानी पीकर वापस चला गया, तब खरगोशों ने अपने नुकसान का जायजा लिया। बचे हुए खरगोशों ने एक बड़ी बैठक बुलाई। उसमें सभी ने अपने मृत और घायल साथियों के लिए शोक व्यक्त किया। सबको इस बात की चिंता सता रही थी कि अगर हाथियों का दल रोज तालाब में आने लगा तो उनका वंश ही खत्म हो जाएगा। खरगोशों ने सोचा, यह तालाब अब हमारे लिए खतरा बन चुका है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ ही दिनों में हमारा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। एक वृद्ध खरगोश ने सलाह दी, हमें यह जगह छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। ये परित्याग ही हमारी रक्षा का एकमात्र तरीका है। एक का परित्याग परिवार के लिए, परिवार का गांव के लिए, गांव का शहर के लिए और शहर का देश के लिए करना पड़े तो कर देना चाहिए। लेकिन कुछ युवा खरगोशों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, हम अपने पूर्वजों की भूमि को कैसे छोड़ सकते हैं? ये हमारी जड़ों से जुड़ी हुई है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद एक और सुझाव आया, हमें हाथियों के दलपति से बात करनी चाहिए। अगर हम उन्हें यह विश्वास दिला दें कि चंद्रमा खुद इस तालाब का रक्षक है और उसने हाथियों को यहाँ आने से मना किया है, तो शायद वे मान जाएं। ये सुझाव सभी को समझ में आया और उन्होंने इसे मान लिया। इसके लिए उन्होंने चतुर्बुद्धि नाम के एक बुद्धिमान खरगोश को चुना। चतुर्बुद्धि चालाक और समझदार था और उसकी चतुराई के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उसे हाथियों के गजराज महाबली से बात करने के लिए दूत बनाकर भेजा गया। चतुर्बुद्धि ने योजना बनाई और तालाब के पास एक ऊंचे टीले पर जाकर बैठ गया। जब हाथियों का झुंड फिर से तालाब में पानी पीने आया तो चतुर्बुद्धि ने ऊंची आवाज में कहा, हे गजराज, रुक जाइए। यह तालाब भगवान चंद्रमा का है और उन्होंने आपको यहाँ आने से मना किया है। गजराज महाबली ने हैरानी से ऊपर देखा और पूछा, तू कौन है जो हमें इस तालाब में आने से रोक रहा है? चतुर्बुद्धि ने सम्मान पूर्वक उत्तर दिया, मैं भगवान चंद्रमा का दूत हूँ। वे तालाब में निवास करते हैं
और उन्हीं ने मुझे आपके पास यह संदेश लेकर भेजा है कि आप और आपका दल इस तालाब में अब न आए। गजराज को इस बात पर संदेह हुआ और उसने कहा, अगर सच में भगवान चंद्रमा यहाँ हैं, तो मुझे उनके दर्शन कराओ, मैं उन्हें प्रणाम कर वापस लौट जाऊंगा। चतुर बुद्धि को अपनी चालाकी पर पूरा भरोसा था। उसने गजराज को तालाब के किनारे ले जाकर कहा, भगवान चंद्रमा इस समय तालाब के भीतर हैं। आप उनकी छाया को तालाब के जल में देख सकते हैं। गजराज ने तालाब के शांत जल में चंद्रमा की परछाई देखी। उसे लगा कि सचमुच भगवान चंद्रमा वहां उपस्थित हैं। उसने दूर से ही प्रणाम किया और बोला, मैं भगवान चंद्रमा के आदेश का पालन करूंगा और इस तालाब में कभी नहीं आऊंगा। इस प्रकार गजराज महाबली अपने हाथी दल के साथ वापस लौट गया और फिर कभी उस तालाब में नहीं आया। खरगोशों का जीवन एक बार फिर से सामान्य हो गया और वे सुरक्षित महसूस करने लगे। अगर आपको ये रोचक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी बुक स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। धन्यवाद।